आज हम जानेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। The average, probably the most familiar statistical term in popular use is average। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में जो मेजरली जो पॉपुलरली जो चीज़ देखी जाती है वो है एवरेज, और इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो जैसे ये देख सकते हैं आप, एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन मारी जाती है, उसे बोलते हैं एक्स बार। तो एवरेज बोलिए या अर्थमेटिक मीन बोलिए, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, एवरेज इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज मीन और अर्थमेटिक एवरेज। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटा में। ठीक है, जैसे कि 5 डेटा है तो 5 डेटा को हम लोग ऐड अप करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। और ये एवरेज मीन वैल्यूएबल कब होती है, जब जो हमारा डेटा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उसमें ज़्यादा आउटलायर्स ना हो, तो हमारी जो अरिथमेटिक मीन है तब वो वैल्यूएबल होती है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। इंडिविजुअल डेटा के लिए हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो हम कोई एग्जांपल्स देखते हैं और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। एक क्वेश्चन लेते हैं। Weights in mg of tablets in a sample data are 210, 222, 219 and 205 mg. फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में हमको 4 टैबलेट्स के वेट दिए हुए हैं, 210 mg, 222 mg, 219 mg, 205 mg। तो हमको इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, टैबलेट्स का वेट दिया हुआ है, तो एक एक टैबलेट का उसका इंडिविजुअल वेट दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एक्स हमारे पास ये वेट है, 210 प्लस 222 प्लस 219 प्लस 205, इन सबको हमको ऐड करना है डिवाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा है हमारा, ये डेटा पहला डेटा है, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, तो 4 है डेटा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको ऐड अप कर लीजिए, तो हमको मिलेगा 856 डिवाइड बाई 4, और इसका वैल्यू है 214 mg। तो एवरेज वेट इन चारों टैबलेट्स का है 214 mg। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन या एवरेज, सिंपल सा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 7 मार्क्स 6 स्टूडेंट को मिले हैं, 9 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 6 मार्क्स 18 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 4 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स को मिले हैं, और 8 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। देखिए डेटा क्या है, ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा नहीं है, एक एक बच्चे का हमने मार्क्स नहीं लिया, ये ग्रुप में ले लिया है मार्क्स हमने। ठीक है, और प्लस ये जो एक्स वैल्यू, जो मार्क्स की जो वैल्यू है वो एक प्रॉपर इंटीजर है, कोई पॉइंट वैल्यू डेसिमल में नहीं है, ये प्रॉपर इंटीजर है। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो एक हम लोग ने टेबल बना दिया, एक्स मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड, एफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला में देखते हैं, यहाँ पर हमको n की वैल्यू देखनी चाहिए। n मतलब पूरे जो f जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड अप करेंगे हम, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 9, तो हमको मिलेगा n की वैल्यू जो 60 है। प्लस अगर हम फॉर्मूला में देखते हैं, यहाँ पर दिया है समेशन ऑफ एफ एक्स, तो हाँ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक और कॉलम ऐडअप करते हैं हम एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 6 42, 9 इंटू 12 108, 6 इंटू 18 108, 4 इंटू 15 60, 8 इंटू 9 72। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स, देखिए आप फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ एक्स, तो मतलब हमको ये पूरा 42 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 60 प्लस 72, इन सभी को हमको ऐड अप करना होगा, तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ एफ एक्स विच इज़ 319। अब ले लीजिए अपना फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स 390 डिवाइडेड बाई एन हो गया 60, तो कैलकुलेट करने पर हमको मिलेगा 6.5। ठीक है, तो ऑन एवरेज ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके ऑन एवरेज मार्क्स है 6.5, सिंपल सा है।
एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब 4 लोगों की इनकम है 10 to 20, 60 लोगों की इनकम है 20 to 30, 16 लोगों की इनकम है 30 to 40, 20 लोगों की इनकम है 40 to 50, 18 लोगों की इनकम है 50 to 60 और 21 लोगों की इनकम है 60 to 70। तो ये आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस वैल्यू है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी आने के चांसेस है। एक प्रॉपर इंटीजर का हमको एक्स का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये आएगा हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना देते हैं इनकम और फ्रीक्वेंसी का। नाउ इनकम हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं है, खाली एक रेंज दिया हुआ है। तो इस रेंज का हम निकालेंगे मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं एम वैल्यू। 10 और 20 इस बीच का मिड पॉइंट क्या होगा 15, 20 to 30 इसका मिड पॉइंट क्या होगा 25, 30 to 40 इसका मिड पॉइंट 35, 40 to 50 इसका मिड पॉइंट 45, 50 to 60 इसका मिड पॉइंट 55 और 60 to 70 इसका मिड पॉइंट होगा 65। ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब एम। नाउ अब फॉर्मूला में देखिए समेशन ऑफ एफ एम, मतलब हमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एम के लिए, मतलब एफ और एम को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 15 into 4 60, 25 into 7 175, 35 into 16 525, 45 into 20 900, 55 into 18 990, 65 into 21 1365। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या मालूम करना है यहाँ पर एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैसा मालूम करेंगे, हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करेंगे, तो हमको मिल गया एन की वैल्यू 86। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं इस फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ एम, मतलब हमको एफ एम को भी ऐड ऑन करना है, इसको हमको मिलेगा समेशन ऑफ एफ एम 4015। नाउ आप अपनी फॉर्मूला लीजिए, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एफ एम की वैल्यू 4015 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है 86, तो डिवीजन कर लीजिए, आपको मिलेगा वैल्यू 46.68। मतलब ऑन एवरेज हर इंसान की वैल्यू एवरेज कितनी होगी 46.68। तो ऐसे इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअल डेटा के लिए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो सिंपल मीन को फाइंड आउट करने के लिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे वेटेड मीन के बारे में।